आज साथियों तुम्हें जानकारी दी जाती है अजंता की गुफाओं की। अजंता की जो गुफाएं हैं इनको विश्व विरासत में 1983 में शामिल किया गया और ये भारत की संस्कृति को दर्शाती हैं। ये बघोरा नदी पड़ती है औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र में। उसके पास में जो पहाड़ी हैं वहाँ पर ये गुफा मिलती हैं। ये कुल मिला के 29 गुफाएँ हैं, लेकिन इनकी खोज भी एक अचंभे से कम नहीं है। जब मद्रास रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो शिकार खेलने वहाँ जाते हैं, ये घटना 1819 की है, तब वो सबसे पहले इन गुफाओं को देखते हैं। और मद्रास रेजिमेंट के जो सैनिक हैं ये इसकी सूचना जेम्स अलेक्जेंडर को देते और जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा 1824 में इनका प्रकाशन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो एक पत्रिका थी उसमें फिर वो इनको चित्र सहित दर्शाते हैं। तब ये पूरी दुनिया के सामने ये आते हैं। इसका अर्थ है कि अंग्रेज़ों का हमारे इतिहास को दिखाने में कितना बड़ा योगदान था। भारतीय लोगों को तो इनकी एक तरह से समझ ही नहीं थी। भारतीय लोग तो उस पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में जी रहे थे, रोटी खाने को नहीं थी। और तब उन लोगों ने भारतीयों के इतिहास को बताया। तब फिर ये गुफाएं पूरी दुनिया के सामने आई। अब 29 में से केवल 6 गुफा ही ऐसी हैं जो अभी सही हालत में हैं। इसमें जो सबसे पुरानी गुफा है वो गुफा नंबर 9 और 10, ये सबसे पुरानी गुफा है, प्राचीन है, यानी कि ये पहली शताब्दी की बनी हुई है। और गुफा नंबर 9 जो है वो एक जुलूस को दर्शाती है, स्तूप की पूजा को दर्शाती है, बड़ा ही मनमोहक चित्र है। और गुफा नंबर 10 जातक कथाओं को दर्शाती है। इसके अलावा गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ये गुप्त पीरियड की हैं और इसमें चित्र दर्शाए गए हैं गुफा नंबर 16 में और गुफा नंबर 17 में। गुफा नंबर 16 में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जो इसके चचेरे भाई थे बुद्ध के, नंद, उनकी पत्नी सुंदरी को दर्शाया गया है। और गुफा नंबर 17 जातक गाथाओं के लिए निश्चित हैं। इसमें माता यानी बुद्ध के जो बचपन के चित्र हैं, माता और पुत्र का चित्र, वो सबसे अच्छा है और मनमोहक चित्र गुफा नंबर 17 में दर्शाते। इसके अलावा गुफा नंबर 1 और 2 ये 7वीं शताब्दी में है, क्योंकि गुफा नंबर 16-17 का जो निर्माण कार्य है ये वाकाटक नरेश थे, पृथ्वीसेन और हरिसेन, उनके सामंत थे वराहदेव, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और गुफा नंबर 1 और 2 7वीं शताब्दी में जो बनी हैं, इनका निर्माण कार्य पुलकेशिन द्वितीय के बाद में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के टाइम में थे। उसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा गुफा नंबर 1 में जो फारस का राजदूत है उसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है। और गुफा नंबर 2 में काफ़ी चित्रकारी दिखाई गई है और उन चित्रों को हम बड़े ही अचंभे से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जानकारी की बात और है कि ये जो चित्र बनाए जाते थे उस समय, ये 2 टेक्निक थी। एक थी फ्रेस्को और दूसरी थी टेम्पेरा। तो फ्रेस्को जो तकनीक थी वो कच्चे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे और टेम्पेरा में पक्के प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे। इसमें
अंडे की जो झिल्ली होती है ऊपर की, वो मिलाई जाती थी चूना के साथ। उससे उसमें चमक आती थी और उसकी लाइफ बहुत थी। उसका योगदान किया गया। तो ये मैंने तुम्हें अजंता की जानकारी दी है। अजंता की जो गुफाएं हैं, इनकी ये विशेषता है कि इसमें सभी चित्र जो भी हैं वो बुद्ध के ही मिलते हैं, जबकि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के मिलते हैं। एलोरा की दूरी भी वहाँ से थोड़ा 70-80 किलोमीटर दूर है एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये मैंने जानकारी आज तुम्हें अजंता की गुफाओं की दी। गुफाओं से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि जो ये जानकारी दी गई है इसमें से आउट नहीं होगा। गुफा नंबर 9 और 10 ऐसी गुफाएं हैं जो पहली शताब्दी की हैं और सबसे प्राचीन हैं। धन्यवाद।